विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के 2 और साथियों को मार गिराया। इसमें से एक प्रभात को कल फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसने रास्ते में भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया। तो वहीं कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मारा है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इटावा में भी पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी बउन शुक्ला को भी मार गिराया है। ये सभी लोग 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल थे। इस मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, तो 2 साथी और विकास दुबे के ढेर कर दिए गए हैं। एक तरफ प्रभात मिश्रा को मार गिराया गया क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी, फरीदाबाद से उसे कानपुर लाया जा रहा था, भागने की कोशिश की, इस दौरान उसे ढेर कर दिया गया। तो वहीं इटावा के पास उसका दूसरा साथी बउन शुक्ला भी ढेर कर दिया गया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, अब डिटेल में और क्या पता चल पा रहा है इन दोनों के बारे में? देखिए, बिल्कुल गायत्री, विकास दुबे का जो साथी है प्रभात मिश्रा, इसे पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ला रही थी कानपुर फरीदाबाद से, लेकिन पनकी हाईवे पर जब पुलिस की गाड़ी चूंकि जो है पंचर हो गई थी, उसको जैसे ही गाड़ी रुकी तो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर ये भाग रहा था जो प्रभात मिश्रा है, जिसके बाद पुलिस की जीप को एस्कॉर्ट कर रही एसटीएफ की टीम ने जवाबी फायरिंग की और प्रभात मिश्रा को मुठभेड़ में मार गिराया। और 6 बजे मुठभेड़ पनकी के पास हुई, जिसमें प्रभात मिश्रा जो विकास दुबे का काफी करीबी साथी था उसे मारा गया। वहीं दूसरी तरफ इटावा पुलिस ने विकास दुबे का जो एक सहयोगी था बउन शुक्ला, जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था, एफआईआर में भी नेम्ड है, उसे 50,000 का इनाम उसके ऊपर था गायत्री, उसे इटावा पुलिस ने मार गिराया। उसके पास से जो है एक डबल बैरल की बंदूक बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो 3 उसके साथी थे स्कॉर्पियो गाड़ी से, वो भाग निकले, उनकी नाकेबंदी की जा रही है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। यानी अब अगला टारगेट वो 3 लोग जो बउन शुक्ला के साथ थे। अजीत, क्या बउन शुक्ला की तरफ से भी किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई, किसी तरह की जवाबी फायरिंग पुलिस पर की गई थी जिसके बाद उसे ढेर किया? देखिए, बिल्कुल डिजायर कार और स्कॉर्पियो 2 गाड़ी से लोग जा रहे थे। इटावा के पास पुलिस ने सूचना पर इन्हें रोकने की कोशिश की तो बउन शुक्ला की तरफ से फायर किया गया इटावा पुलिस की तरफ से और फिर मुठभेड़ में मार गिराया गया। उनके पास से डबल बैरल बंदूक, पिस्टल और स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई और एक स्कॉर्पियो जिसमें 3 बदमाश और थे जो भाग निकले, उनके लिए नाकेबंदी की जा रही है पुलिस और एसटीएफ की तरफ से। लगातार जो है कार्रवाई की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आईजी कानपुर, एडीजी जोन कानपुर जो जनरायन सिंह है, उनकी तरफ से बताया गया कि इन सभी बदमाशों को अभी भी काउंटिंग चल रही है, इनकी जो घेराबंदी है वो की जा रही है और किसी को पुलिस की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। यानी 2 साथी जो विकास दुबे के थे, प्रभात और बउन, दोनों को पुलिस ने आज सुबह तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। अजीत, जिस तरीके से चुन चुनकर लगातार कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, क्या लिस्ट तैयार की गई, ये पता चल सका है कुल कितने साथी हैं जो पुलिस के टारगेट पर हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात पता चल चुकी है। जो नेम्ड हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन नेम्ड के अलावा लगभग 6 से 7 अपराधी ऐसे हैं जो उस वक्त विकास दुबे के साथ उसके घर पर बिकरू गांव में बैठे थे, जिनका नाम पुलिस को नहीं पता चल सका था। उसके बाद एक एक लोगों को आइडेंटिफाई कर रही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस। उसके बाद उन्हें पकड़ा जा रहा है। अगर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा रही है। एसटीएफ की कई टीमें लगी, यूपी पुलिस की 60 टीमें, यानी 60 टीमें बहुत बड़ी संख्या होती है गायत्री। ये सभी टीमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी कहीं विकास दुबे और उनके साथियों के छिपे होने की आशंका है वहां दबिश दी जा रही है और अगर कोई संदिग्ध मिल रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक आधा दर्जन से ऐसे संदिग्धों को यूपी एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी पूछताछ का नतीजा था कि पुलिस को ये पता चल गया कि बउन शुक्ला इटावा के आसपास से गुजर रहा है, उसके कई साथी हैं और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, उसने जवाब जो है पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार दिया है। गायत्री, चलिए जीत, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 7 टीमें अलग अलग राज्यों में, जहां जहां भी ये आशंका है कि विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में लास्ट आखिरी बार उसको देखा गया था, सीसीटीवी फुटेज से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। अब विकास दुबे तो है ही टारगेट पे, उसके जो तमाम साथी हैं उनको भी चुन चुनकर पुलिस या तो हिरासत में ले रही है या फिर उनको मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। इस सबके बीच बड़ी खबर है कि 2 साथी और ढेर कर दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी गरीबों को किफायती दर पर किराए के मकान देने की योजना को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार के इस फैसले के तहत शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा 3 लाख गरीब लोगों को मिलेगा। इस योजना के लिए खाली पड़े सरकारी फ्लैटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसका ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल पहुंचाया गया और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिला को टोकरी की मदद से कावड़ बनाकर उसमें बिठाया और फिर अस्पताल पहुंचाया।
खराब रास्ते की वजह से उसके घर तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने पैदल ही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद की। वहां से पैदल जाके फिर जो व्यवस्था करके, जो डोला बोलते हैं, उसमें डाल के उनको सुरक्षित प्रसव के लिए यहाँ पे जिला अस्पताल लाए। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के मेडियन शहर में कोरोना संकट में एक कुत्ता अपने मालिक का मददगार बन गया। महामारी के बीच मालिक की दुकान चलती रहे और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने का सामान खरीदने के लिए घरों से भी ना निकलना पड़े, इसके लिए ये कुत्ता उनके घरों तक सामान की डिलीवरी कर रहा है। और इसके लिए मुंह में एक टोकरी में सामान लिए इरोस नाम का ये कुत्ता काम पर निकलता नजर आया। गली गली दौड़ते हुए कुत्ता बिना किसी दिक्कत के ग्राहक के घर तक पहुंच गया। मजेदार बात यह है कि ये कुत्ता फ्री में डिलीवरी नहीं करता। डिलीवरी पाने वाले ग्राहक टिप के तौर पर इसे इसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं। Uno a veces por casualidad le toca ir a la tienda, uno lo ve que llega con su canasta। कुत्ता पढ़ना नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये कभी रास्ता नहीं भटकता। इतना ही नहीं, ये हर किसी को डिलीवरी भी नहीं करता। कुत्ते की मालकिन ने बताया कि कुछ चुनिंदा ग्राहक जो कुत्ते को खाने की चीजें देते हैं, कुत्ता उनका नाम जानता है और सिर्फ उन्हीं के घर डिलीवरी करने जाता है। शुरुआत में कुत्ता मालकिन के साथ ग्राहकों के घरों तक जाता था, फिर उसने अकेले सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। Que esa persona lo quiere, lo estimula dándole un mecato, o sea, un... कोलंबिया में कोरोना वायरस के 1,24,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है।